नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनी के अंदर 68वें दिन के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। 68th डे और 3rd चैप्टर का 9th एंड 10th श्लोक, तीसरे अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक सस्वरा हम आज पाठ करने जा रहे हैं। आइए इस पर थोड़ा सा स्वर पर ध्यान देकर प्रारंभ करते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्वमेष वो सत्विष्ट कामदुक्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ अर्थात ईश्वर के लिए किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त अन्य कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्म बंधन को प्राप्त होता है। अतः हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही कर्तव्य कर्मों को सम्यक रूप से संपन्न कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। सबसे पहले तो एक चीज को हम समझ जाएं कि यज्ञ क्या है। अगर गहराई से इस पूरे सृष्टि को देखोगे तो पूरे सृष्टि के अंदर प्रत्येक परमात्मा की जो कृति है वो यज्ञ में लगी हुई है। और इस पूरे यज्ञ, जिसको महायज्ञ कहें, कि सूर्य देखो यज्ञ कर रहा है तो सूर्य की उस ऊर्जा से चंद्र अपना यज्ञ कर रहा है, कि जल देखो यज्ञ में लगा हुआ है, कि पवन देखो यज्ञ में लगी हुई है, कि आकाश देखो यज्ञ में लगा हुआ है, कि पंछियों का कलरव देखो यज्ञ लगा हुआ है। प्रत्येक चीज जो रिदम है वो यज्ञ है। यज्ञ क्या है? कुछ सूडो सेक्युलरिस्टों ने और विधर्मियों ने यज्ञ शब्द को इतना दूषित कर दिया कि सनातनियों के मन में भी यज्ञ बोलने के बाद तो उनको ऐसा ही लगता है कि यज्ञ का मतलब तो वेस्टेज ऑफ मनी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कभी कभी मैं पढ़े लिखों के बीच में जब होता हूं, IIT IIM वगैरह जैसे मेरे पढ़े लिखे होते हैं, तो खुले मन से मैं तो चर्चा के लिए निमंत्रण देता हूं कि आप जिज्ञासा करें। एक जो रिस्पेक्ट का मार्क है उसको क्रॉस किए बिना, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आप अपना प्रश्न लिख सकते हो। तो पूछते हैं कि स्वामी जी, क्या ये वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है कि आप जो कहते हो सप्तशतीक में चंडी यज्ञ किया, काली यज्ञ किया, शिव यज्ञ किया, तो उस यज्ञ के अंदर आप सामग्री देते हो, जौ देते हो, तिल देते हो। अगर ये चीजों के पैसे हम गरीबों में बांटे तो विचार अच्छा है, लेकिन पहले तय कर लो कि यज्ञ के अंदर ये जो सामग्रियां हैं ये वेस्टेज ऑफ सोर्स एनर्जी एंड टाइम है। प्रकृति के अंदर जो भी पैदा हो रहा है उस पे क्या सिर्फ हमारा अधिकार है? वो चाइना का किस्सा है ना, चाइना में चिड़िया अनाज खा रही थी, माओ के जमाने की बात है। तो उन्होंने आदेश कर दिया कि सारी चिड़ियाओं को मार दो, क्योंकि वो अनाज काफी खा जा रही है, और सारी चिड़ियाओं को मार दिया गया। अगले साल अकाल। ये गूगल पे जाके देख लेना, प्रामाणिकता के साथ बात कर रहा हूं। इसका मतलब यह हो गया कि किसान के खेत से जो चिड़िया दाना चुगती है वो यज्ञ का एक बाग है, और किसान को यह ध्यान देना होगा कि मेरे खेत के अंदर चिड़िया आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो अकाल आएगा, निश्चिंत मान के चलना। हमने जब पूरे केमिकल के फॉडर अपने जानवरों को देने शुरू कर दिए, गाय को, भैंस को, ये जिसको क्रांति कहते हैं हम लोग, सफेद क्रांति है, जो भी दूध वाली क्रांति है, इससे विषैले हो गए गाय के शरीर और भैंसों के शरीर और जानवरों के शरीर। तो गिद्धों की जनसंख्या कम पड़ गई, क्योंकि गिद्धों ने उनको जब भक्षण किया, मरे हुए जानवरों को खाया, तो वो मरने लगे। कैसे ये चक्र इंटरकनेक्टेड है। वैसे तो हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है, इसीलिए मैं अभी तो उस श्लोक को आगे इसीलिए कह रहा हूं कि आपका जानकारी थोड़ा बढ़े। आप जिन वैदिक परंपराओं के आश्रमों में जाते हो तो पहले तो 15वां अध्याय जो गीता का है उसके पठन से भोजन दिया जाता है, प्रसाद
भोजन दिया जाता है, 15वां अध्याय चलता रहता है, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, ऐसे 20 श्लोक आ जाते हैं। लेकिन मानो किसी परिस्थिति में परिवार में 15वां अध्याय आप नहीं कर सकते हो, तो एक श्लोक आपको याद रह जाएगा, चौथे अध्याय का 24वां श्लोक, 4/24। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। कितने धर्म होते हैं अपने? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4। तो 4/24 ऐसे याद रखो। चौथे अध्याय का 24वां नंबर श्लोक है, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये भोजन मंत्र है, और इसका अर्थ भी, इसी यज्ञ को मैं इसलिए इस श्लोक को बोलना पड़ा कि जो भोजन भी करते हैं वो प्रकृति का यज्ञ अगर समझ के करोगे तो ये डायबिटीज से लेकर के ये जो बीमारियां हैं, ये अपच की बीमारियां, इंडाइजेशन की बीमारियां, आंतड़ियों की बीमारियां, ये सारी बीमारियां खत्म, क्योंकि आप भोजन भी परमात्मा को एक यज्ञ स्वरूप में अर्पित करके ले रहे हो। अर्थ क्या है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर, कि जो व्यक्ति कृष्ण के रूप में, मतलब जो सारी भावना है परमात्मा के रूप में मानो, कृष्ण से अगर चिढ़ है तो कोई बात नहीं, शिव में ले लो, शक्ति में ले लो, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या है उसमें? ब्रह्मा अर्पणम, ब्रह्म यानी आध्यात्मिक, अर्पणम मतलब अर्पण किया, ब्रह्म ब्रह्म है, हवीर मतलब घृत जो यज्ञ में देते हैं, ब्रह्म ब्रह्म अग्नौ, तो जो अग्नि है हमारे अंदर, जठराग्नि है, वो हवन रूपी अग्नि में, ब्रह्मणा मतलब आत्मा द्वारा, ब्रह्मणा हुतम, हुतम मतलब अर्पित करते हैं, ब्रह्म मतलब वही परमधाम वाले परमात्मा, एवं निश्चित ही तेन उसके द्वारा गंतव्यम, गंतव्य पहुंचने के योग्य जो स्थान है, ब्रह्म कर्म समाधिना, पूर्ण एकाग्रता के साथ, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस श्लोक को आगे से आप इसका अर्थ भी समझ लो और अपने भोजन प्रार्थना के अंदर इस मंत्र को जोड़ दो। आपका भोजन अपने आप प्रसाद हो जाता है, क्योंकि भोजन भी हमारे जीवन में यज्ञ का स्वरूप है। हम यज्ञ को आहुति तो दे रहे हैं, अंदर जो जठराग्नि अपनी ज्वलत चल रही है। अगर इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में विकसित हो चुका है तो ऐसा सिस्टम बना दो कि मुंह से रोटी निकालो और नीचे से विष्ठा निकले, हजम कर लो उसको। अगर इतना ही विज्ञान परम वैभव पर पहुंच चुका है तो डालो उसको कुछ खाने पीने की चीजें डालो, उसको बोलो बनाओ, तुम रक्त बना के दिखाओ। लेकिन जो जीव गर्भ में मां के आता है, जितने भी महीने में उसके अंदर वो चैतन्यता आती है, जब वो पैदा होता है मां के दूध पर पहले पलना शुरू होता है, तो उस दूध को भी पचाने के लिए जठर में अग्नि होना जरूरी है। जठर अग्नि मतलब जठराग्नि, उसी को आगे चल करके भगवान कृष्ण गीता में कहेंगे कि वो अग्नि भी मैं हूं। वैश्वानरो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणा पान समा युक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, मैं ही वो समान अपान वो पांचों तरह से अन्न को पचाता हूं। तो मतलब मैं जठराग्नि हूं। तो जठराग्नि जिसकी मंद पड़ गई मतलब समझना आदमी मंद पड़ेगा। जितनी भी बीमारियों के हमारे इंडाइजेशन के कारण होते हैं, उसका कारण होता है कि आपकी जठराग्नि मंद पड़ गई है। और जठराग्नि मंद पड़ गई है, उसको ज्वलित करने के लिए क्या करते हो? मानो चूल्हे में अगर लकड़े हमारे जल रहे हैं और लकड़ों की अग्नि जो है वो बुझ गई है और धुआं कर रही है, तो धुआं करेगी तो तुमको खांसी आएगी, काला काला धुआं होगा, आंखों से पानी आएगा। जब तक उसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है तब तक परेशानी है। तो उसको प्रज्वलित करने के लिए आप क्या करते हो? मैचिस की तीलियां बार बार लगाते हो, थोड़ा सा वो ऑयल डालते हो, कुछ ना कुछ, कि जैसे अग्नि प्रज्वलित हो जाए। ये कोई बहुत बड़ी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं कि जठराग्नि जो भीतर अपने स्टमक के अंदर है, पेट के अंदर है, वो बैठ गई है और धुआं कर रही है। धुआं कर रही है, समझ रहे हो? गैस ट्रबल हो गई, बब्स आ रही है ऊपर, हिचकी आ रही है, मन ठीक नहीं लग रहा है, सब कुछ वो धुएं धुएं में सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है। अब उस जठर को जगाना है तो पहले तो देखो कहीं ज्यादा लकड़े तो नहीं डाल दिए, एयर निकलने का रास्ता होता है चूल्हे में, तो उसको उपवास करवाते हैं। आयुर्वेद की पद्धति से आ रहा हूं, एलोपैथी तो मैं मानता भी नहीं हूं। कि एलोपैथी मानता मतलब ये शास्त्र में एलोपैथी, तो वो नहीं मानते शास्त्र को, तो मैं क्यों मानूं? हाँ, उनकी जो उपलब्धियां हैं वो थोड़ी बहुत हम मान लेते हैं, कोई विरोध आभास नहीं है मेरा, पर एलोपैथी शास्त्र को हमारे नहीं मानती है, इसीलिए शास्त्र के आधार पर मैं एलोपैथी को नहीं मानता हूं।
आई रिस्पेक्ट यू व्हेन यू रिस्पेक्ट मी। इट्स परस्पर। तो आयुर्वेद ही है जो जठराग्नि के विषय में बहुत डिटेलिंग के साथ समझ देता है। अगर आपके पास समय है, पढ़ने का इंटरेस्ट है तो पढ़ लो आप, कितना स्पष्ट लिखा हुआ है। तो जो बात चल रही है वो यज्ञ की चल रही है। ये पूरी प्रकृति यज्ञ में लगी हुई है और उस यज्ञ में हर एक अपना अपना योगदान दे रहा है। आप चाह करके भी अपने योगदान को रोक नहीं सकते हो, योगदान देना पड़ेगा। और बिना योगदान दिए आप चल नहीं सकते हो। आप बोलोगे तो फिर इसमें भिखारी अपना योगदान दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। जैसे वो जीएसटी होती है ना, सुबह में जो लोग टूथपेस्ट करते हैं, चाहे अनचाहे, उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। आप बोलोगे मैं नहीं दूंगा, नहीं दो, उसमें इंक्लूड है भाई। तो जो चीजें लेते हो उसमें टैक्स इंक्लूड है। इसी तरह परमात्मा की, टैक्स तो नहीं बोलूंगा, शब्द बहुत गरीब शब्द है, पर परमात्मा द्वारा यज्ञ का जो विधान है वो सब में दिया हुआ है। आप यज्ञ कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो मल मूत्र भी जो विसर्जित कर रहे हो वो कुछ प्राणियों के लिए जीवन है, वो यज्ञ में आप सहायता दे रहे हो। इस प्रकृति में एक चींटी से लेकर हाथी तक सबकी उपयोगिता है, सब उस यज्ञ में बिल्कुल योगदान दे रहे हैं। और इसको जितना सोचोगे, जितना चिंतन करोगे, क्योंकि 10 मिनट के अंदर मैं आपको इतना डिटेलिंग के साथ समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क तो बनता है। तो श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण जो कहते हैं कि किंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता हुआ चलता है वही श्रेष्ठ है। अतः तो नियत कर्म, शास्त्र में जो वर्णित कर्तव्य कर्म है, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। कर्म तो करना पड़ेगा, जियोगे, जीवन है अगर, जहर तो पीना ही पड़ेगा, मतलब वो कर्म करते ही चलना पड़ेगा। तो जो भी आपकी मजदूरी है, आपकी जो नौकरी है, आपके जो विषय हैं, उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हो। तो क्यों ना उस कर्म को हम परमात्मा के प्रति समर्पित करके करें। कृष्णार्पणमस्तु। हर एक कर्म करने से पहले परमात्मा को समर्पित कर दो। कर्म हो जाए तो भी परमात्मा को नमन करो कि आज के लिए धन्यवाद कि आपने हमें इतना मौका दिया, हमें इतना लायक समझा। और इसी में ही हम भी धन्यवाद कर लें कि आज के 2 श्लोकों में आपकी कृपा रही कि हम श्लोक कर पाए। और अब हम पाठ भी करेंगे। कौन सा पाठ है? यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वमेश वो सत्विष्ट कामदुक्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य 2 श्लोकों में। तब तक के लिए नमो नारायण।